ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर है, इसमें ये जो सुकून ढूंढ रहे हैं, तो क्या वाकई इसमें सुकून है? इसका जो हर इश्क की जो इंतहा है ना, वो बेजारी है, सवाए उस मोहब्बत की जो अल्लाह और उसके नबी से की जाए। मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें लड़कियों का मेरा ख्याल है नुकसान ज्यादा है, बहुत नुकसान। लड़कों के मजे अय्याशी लड़कों की है, बेड़ा गर्क लड़कियों का हो रहा है। और फिर लड़कियाँ कहती हैं कि ज़बरदस्त है, लेकिन आपने क्यों ऐसा मर्द चूज़ किया जो डायरेक्टली आपको अप्रोच करा था? अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मेरे पास आया कि मेरे लिए और गर्लफ्रेंड के लिए दुआ कर जी। जिसके पास बंदी नहीं है वो मम्मी डैडी है, वो पप्पू बच्चा है, वो वियर्ड है, नर्ड है, वो आउटकास्ट है सोसाइटी का, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तो कर लिया शेख, वो गोरी जो कुड़ी थी उससे वो सिंसियरिटी थी, ये कुछ ही महीना चला रिश्ता और टूट गया। मॉडलिंग करोगे और मॉडलिंग के नाम पर तो क्या करवाते हैं, वो कहते हैं कि हमें बाद में पता चला कि हमारा जो एजेंट था वो हमें किस काम में ले गया और हमसे क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं। ये कहते हैं हम अंदर से ना मर रहे होते थे। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर है, इसमें ये जो सुकून ढूंढ रहे हैं, तो क्या वाकई इसमें सुकून है? तो पहले तो चीज़ ये है कि जो मर्द और औरत की अट्रैक्शन है वो नेचुरल है, ठीक है, और लव बे-इख्तियारी तौर पे मोहब्बत इंसान को हो जाती है। लेकिन हम लोग इख्तियारी मोहब्बत करते हैं जानबूझ के। अच्छा। वो कैसे कि क्लास फेलो है, उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, स्नैपचैट पे फॉलो कर दिया, और फिर उसकी तस्वीर देखते रहे, और फिर बचपन में शेख हम सब ने ये सिंड्रेला एंड ब्यूटी एंड द बीस्ट और स्नो वाइट और स्लीपिंग ब्यूटी देखी है, सब कुछ एक मोहब्बत हो रही है। तो और हॉलीवुड बॉलीवुड हमने देखा कि माशाल्लाह एक एस्ट्रोनॉट है उसको भी मोहब्बत हो रही है, एक डीप सी डाइवर है उसको भी इश्क हो रहा है, हर किसी को प्यार हो रहा है। मैं ही पागल हूँ, मुझे प्यार नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि शायद माँ जी ने मुझे आयोडीन मिला नमक नहीं खिलाया बचपन में, बच्चे की मोहब्बत नहीं हो रही। जी हम फिर जानबूझ के ना मोहब्बत करते हैं किसी को फॉलो कर करके, और फिर जब हो गई मोहब्बत तो फिर क्या करें, हम तो मोहब्बत होनी थी, और फिर मैसेज कर दिया कि वो AOA, फिर आई वांट टू बी फ्रेंडशिप विद यू, जो अपनी अंग्रेजी मार दी शेख, और फिर ये है कि वहाँ से गपशप शुरू कर दी। तो ज़्यादातर AOA है, ये कोई नया लफ्ज़ मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट से इस्तिखारा करके तो AOA से ही होता है। नहीं, इतना अगर है तो सलाम से स्टार्ट करने की क्या जरूरत है? एक मुसलमान तो है खैर, अल्लाह मुस्तआन। तो शेख ये जो एक तो ये वजह, दूसरी वजह शेख ये भी है कि जो इसके नुकसानात हैं, रिसर्चर्स कहती हैं, मैं गोरा कहता है शेख, कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन टू मेनी टेक्स्ट मैसेजेस आर वीक रिलेशंस। कि जो बहुत फार फेच्ड रिलेशनशिप है, डिस्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, जो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज पे हैं, वो वीक हैं। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप जो बहुत सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, कि फॉर एग्जांपल अब हम सारी रात बातें कर रहे हैं, 12 से 5 पैकेज है, अब वो पैकेज बातें करते हैं, कितनी शेख बातें होंगी ना आखिर। फिर जहाँ अच्छा बच्चों का क्या नाम होगा, इसका नाम आयशा होगा, फातिमा होगा, नहीं आयशा फातिमा नहीं, मुझे ज़ैनब पसंद है। अब फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बातचीत हो जाए, उसमें फिर लड़ाइयाँ और फड्डे के नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। अभी से बच्चों का भी तय कर दिया कि शेख वो डेफिनेटली जो बातचीत हो रही होती है, कमाल है। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस फिर इतना ज्यादा, और तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान मैं समझता हूँ ये है, हालांकि बच्चे होते नहीं है। अक्सर केसेस में मैंने शेख अपनी लाइफ एक्सपीरियंस किया है कि जो हराम शुरू होता है रिलेशन, ये शेख मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचता। 6 साल का रिलेशन, 9 साल का रिलेशन था, ये हो गया मैच्योरिटी। एक केस था शेख जिसमें मैंने उससे बोला था कि भाईजान तेरी शादी नहीं होगी इससे, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे सर्कल में जितने लड़कियां जिन्होंने वो सारा किया उनकी तो शादी नहीं हुई। एक ने कहा था नहीं मैं करूँगा ऐसी तैसी, मैं सीरियस हूँ, बाहर चला गया, बाहर से वापस आया, शेख मंगनी की, फिर चला गया, फिर वहाँ पे उसको अपनी कोलीग से मोहब्बत हो गई, बाहर था, गूगल में काम कर रहा था। फिर जब वापस आया तो अपनी बीवी से निकाह तो कर लिया, शेख वो अपनी वो गोरी जो कोलीग थी उससे वो सिंसियरिटी थी, ये कुछ ही महीना चला रिश्ता और टूट गया। शेख मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें लड़कियों का मेरा ख्याल है नुकसान ज्यादा है, बहुत नुकसान है, लड़कों के मजे हैं शायद। असल जो शेख अय्याशी लड़कों की है, बेड़ा गर्क लड़कियों का हो रहा है। और फिर लड़कियाँ कहती हैं कि ज़बरदस्त है, लेकिन आपने क्यों ऐसा मर्द चूज़ किया जो डायरेक्टली आपको अप्रोच करा था? आपने कैसे चूज़ किया जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का पुजारी था? आप उसको करते जो मैं आपकी बात ही को अपने अल्फाज में कि जब वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो फिर किसी चीज़ का भी पाबंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी चीज़ का पाबंद नहीं है। अगर वो इस्लाम का पाबंद होता तो आपसे इस तरह फ्री ना होता, और अगर आपसे फ्री होकर उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा है तो आपसे शादी के बाद भी 10 लड़कियों से फ्री हो सकता है। उससे कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। ये कौन सा कानून है जो उसको रोकेगा? ना कल्चर रोक सकता है उसको, और ना कोई हमारे कोई लॉ में कोई ऐसा कोई शिक है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी किसी लड़की से फ्री हो रहा है तो उसकी ये सज़ा है। तो ये चीज़ लड़कियों के समझने की है। तो शेख मुझे एक सवाल आया, और लड़का हुआ है, हम बड़े सिंसियर हैं आपस में, क्या करें? एक खातून ने पूछा, मैंने कहा आप उससे सिंसियर हैं और वो आपसे सिंसियर है, वो शख्स कैसे सिंसियर हो सकता है आपके साथ जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है? जो अल्लाह के साथ सिंसियर नहीं है, जिसके इतने एहसानात हैं उस पर वो आपके सिंसियर हो सकता है। और दूसरी बात है, सिंसियरिटी का तकाजा ये है कि अगले का भला सोचा जाए। जो अगर करते करते आप लोग अगर खुदा ना तौबा के बगैर मर गए, तो ये क्या सिंसियरिटी है? ये अपनी हाफिज, अपनी जो हवस के पुजारी होना है, तो ये सिंसियरिटी नहीं है। शायद सिंसियरिटी में सबसे पहले ये भी है ना कि शादी क्यों नहीं कर रहा, शादी क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल, उसकी माँ को अपनी माँ क्यों नहीं बना लेता, उसके बाप को अपना बाप क्यों नहीं बना लेता, उसके भाइयों को ब्रदर इन लॉ क्यों नहीं बना लेता?
तो ये अजीब किस्म का सेटअप है जो मेरी तो खोपड़ी में नहीं आता कि शेख मैं बताऊं, अल्लाह माफ़ करे, जब शेख ऐसे हम कामों में पढ़ते हैं ना, शेख एक दौर जाहिलियत में एक दोस्त थी, वो हमसे भी आगे उसके थी। भी बच्चे हो गए? शेख हो गए। अच्छा, आप सुनाए, ठीक है। तो शेख वो ना ऐसा वो इंटरव्यू सुने फिर। शेख वो बाहर चली गई। अच्छा। बाहर शेख वो गोरा बॉयफ्रेंड था। मैं तो शेख दीन पे आ गया, मेरा तो कोई रब्ता नहीं था। मुझे बाद में दोस्तों ने बताया, शेख जैसे ही उस लड़के को पता चला ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसने कहा आज के बाद तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। अच्छा। वो छोड़ के चला गया एंड शी वेंट टू डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के चला गया। तो मर्द यूजुअली जो माँ बाप के थ्रू नहीं अप्रोच करना, वो झूठे हैं, वो 2 नंबर, वो खानदानी, जैसे आप कहते हैं खानदानी मर्द नहीं है जो माँ बाप के बगैर अप्रोच कर रहा है। मर्द खानदानी होने का क्राइटेरिया क्या है कि माँ बाप से बात करो ना, आप माँ बाप के थ्रू आओ। तो जो 2 नंबर है, और इस्लाम हर इंसान की इमोशनल और फिजिकल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है। इस्लाम किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी ऑपोजिट जेंडर से टिश्यू पेपर की तरह खेले और वो चला जाए। लेकिन वेस्ट का कल्चर क्या है कि वॉक इन एंड वॉक आउट। असल में लिबरलिज्म के ना बड़े नुकसान हैं। हमारे यहाँ भी क्या नुकसान हैं कि पेरेंट्स आप हमें बाहर जाने नहीं देते, हमें ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, हमें अपनी चॉइसेस पे अमल नहीं करने देते। ये भी हमारा हम तो शुरुआत है। जो बाहर का लिबरलिज्म है उनका मसला क्या है कि बेटी माँ को कह रही है कि आपको जो बॉयफ्रेंड आता है वो मुझे भी बुरी निगाह से देखता है। माँ बेटी से शिकायत करती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो तेरे साथ क्यों लेट रहा है, व्हाई वी आर शेयरिंग द सेम मैन। बाहर के तो लिबरलिज्म जब इंसान में आता है, मुल्क में आता है, तो उसके तो तबाहकुन असरात है। और फिर जो स्टेप फादर है वो बच्चियों को मोलेस्ट कर रहा है, हैरास कर रहा है, और वो यूट्यूब भरा पड़ा है शेख, और केसेस भरे पड़े हैं कि जिस तरह से लड़कियां एक डिस्टॉर्टेड और डिस्टर्ब फैमिली का जब हिस्सा होती है ना, फिर क्या होता है, इन्हीं लड़कियों को वो अल्लाह माफ़ करे सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए लाते हैं कि तुम्हें अच्छी लाइफ चाहिए, तुम्हें प्ले बॉय मेंशंस में रहना है, तुम्हें फेम पैसा चाहिए, आओ हमारे पास आओ, तो मॉडलिंग करोगे। और मॉडलिंग के नाम पे तो क्या करवाते हैं, वो कहते हैं कि हमें बाद में पता चला कि हमारा जो एजेंट था वो हमें किस काम में ले गया और हमसे क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं। ये कहते हैं हम अंदर से ना मर रहे होते थे। जो इस फुहश फील्ड में थी ना, वो जो उन्हें जो छोड़ा और बाद में इंटरव्यू दिया, अंदर से हम चीख और चिल्ला रहे होते थे और मर रहे होते थे, बट हम लोगों के सामने बड़ा मेकअप 4 घंटे का मेकअप करके बड़ा एक वो कर रहे होते थे। तो इसका जो हर इश्क की जो इंतहा है ना, वो बेजारी है, सवाए उस मोहब्बत की जो अल्लाह और उसके नबी से की जाए। मैं तो इस नतीजे पहुँचा हूँ। और अमीर मुआविया ने जो ख़त लिखा था ना आयशा को, जो नसीहत करें मुख्तसर सी, उन्हें कहा था कि अल्लाह को राज़ी करो लोगों को नाराज़ करके, अल्लाह भी राज़ी होंगे, लोग भी राज़ी होंगे। और लोगों को राज़ी करो अल्लाह की नाराज़गी पे, तो अल्लाह भी नाराज़ और लोग भी तुम्हें ज़लील कर देंगे, नाराज़ हो जाएंगे।